जब श्री राम ने लंका विजय अभियान शुरू किया था, समुद्र को पार करने के लिए समुद्र पर पत्थरों के पुल बनाना शुरू कर दिया। पत्थर पर पत्थर लगाए जा रहे थे। श्री राम ने देखा, एक गिलहरी पानी में जाती है, फिर मिट्टी के पास आती है और फिर पत्थरों के बीच चली जाती है। श्री राम ने सोचा, आखिर गिलहरी यह कर क्या रही है। उन्होंने हनुमान जी से कहा, इस गिलहरी को पकड़ लो और फिर ले आओ। हनुमान जी ने गिलहरी को पकड़ा और राम जी को दे दिया। राम जी ने गिलहरी से पूछा, तुम यह बार बार क्या कर रही हो? मैं समझ नहीं सका। तुम पानी में जाती हो और फिर आकर मिट्टी में लोट-पोट होती हो। गिलहरी ने कहा, भगवान, मैंने सोचा सीता माता की रक्षा के लिए, उनके सम्मान और गौरव की रक्षा के लिए आप लंका पर चढ़ाई करने जा रहे हैं। वानरों की सेना आपके साथ युद्ध में शामिल हो रही है, इसलिए मैंने सोचा मैं भी भागीदारी बनूंगी। मेरे पास कुछ और सहायता करने को तो नहीं था, क्योंकि इन पत्थरों को उठाने की शक्ति मेरे में नहीं है। तब मैंने सोचा इन पत्थरों की बीच की खाली जगहों में मिट्टी डालकर भर दूं, ताकि जब आप सेना सहित इससे गुजरें तो आप लोगों के पाँव में पत्थर न चुभे। भगवान श्री राम ने कहा, गिलहरी तुम महान हो, लेकिन एक बात बताओ, यहाँ इतनी बड़ी सेना है और तुम बार बार आ रही हो, अगर किसी के पाँव के नीचे आकर मर गई तो? गिलहरी ने कहा, भगवान, तब मैं यह सोचूंगी, नारी जाति की रक्षा और धर्म को बचाने के लिए जो युद्ध लड़ा गया, उसमें सबसे पहले मैं काम आई। तब श्री राम जी ने गिलहरी की पीठ पर स्नेह पूर्वक उंगलियां चलाई और कहते हैं कि गिलहरी की पीठ पर फेरे हुए भगवान के उंगलियों के निशान आज भी दिखाई देते हैं। गाइस, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? अगर आप छोटे हैं तो यह मत सोचिए कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप जितना कर सकते हैं उतना करें। जो औरों के वक्त बेवक्त में काम आता है, उसका वक्त कभी बेवक्त नहीं आता। किसी भी काम को करने का कोई भी वक्त सही होता है, और अगर आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो किसी भी तरह से कर सकते हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।